जस्टिन ट्रूडो कठपुतली हैं, यह तो साफ हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वो किसके इशारों पर नाच रहे हैं। क्या उन्हें नचाने वाला अमेरिका है, या फिर वो कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों के जमूरे बन चुके हैं। पीएम की कुर्सी का लालच ट्रूडो के लिए इतना ज्यादा हो चुका है कि वो कब खालिस्तान को सपोर्ट करते करते कनाडा के आम लोगों को ही खतरे में डाल चुके हैं, ये किसी को भी पता नहीं होगा। दोस्तों, कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा की जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसने भारत पर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भारत पर कनाडा की सॉवरेनिटी ब्रीच करने के एलिगेशंस हैं, भारत पर कनाडा में कनाडा के सिटीजन की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं। ये तो सब आप जानते ही हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि ट्रूडो ने इन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत क्या दिए हैं। उनकी एजेंसीज और रॉयल माउंटेन कैनेडियन पुलिस ने क्या एविडेंस जुटाए हैं, या फिर ये आरोप ट्रूडो ने किसी दबाव में आकर भारत पर लगाए? ये बड़ा सवाल है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और भारत के रिश्ते को खटाई में डाल दिया है। ट्रूडो लगातार भारत पर कनाडा की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा में भारत के डिप्लोमैट्स ने मोदी सरकार के विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की और फिर उन्हें दूसरे अधिकारियों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मुहैया करवाया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कनाडा के पास भारत के खिलाफ ना तो तब कोई सबूत थे और ना ही अब। और ये बात मैं किसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से नहीं, बल्कि खुद ट्रूडो के बयान के आधार पर कह रहा हूं। 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ओटावा में फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने पेश हुए थे। वहां ट्रूडो से निज्जर हत्याकांड और भारत पर लगे आरोपों के बारे में भी पूछताछ हुई थी। कमीशन के सामने ट्रूडो ने 2 बड़ी बातें कबूल की। जरा सुनिए क्या कहा है इस झूठे ट्रूडो ने। The initial assessment was, oh, this was gang related or criminal related. There was not an obvious immediate international nexus to this. And that's how we were briefed after the meeting, after the killing in the days after. However, hearing directly from a number of our South Asian members of parliament and seeing and talking with members of the South Asian community around who were quite insistent that it was something that was likely connected to government of India. We actually asked the intelligence agencies, and it turned out they were doing this anyway, to look in more closely to the circumstances around this particular murder. तो ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को बताया कि निज्जर की हत्या की शुरुआती जांच में पता चला था कि यह गैंग और क्रिमिनल रिलेटेड मर्डर है। जरा सोचिए कितनी बचकानी बात है। अरे भाई, इतना बड़ा आरोप कोई बिना सबूत के कैसे लगा सकता है? ट्रूडो पीएम के पोस्ट पर होते हुए भी ऐसी बेहुदा बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोलते गए, अभी भी बोल रहे हैं। भारत पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और क्यों लगाए? क्योंकि वो खालिस्तानियों के पपेट बन चुके हैं। जैसे मदारी के इशारों पर बंदर नाचता है ना, ठीक वैसे ही ट्रूडो खालिस्तानियों के इशारे पर नाच रहे हैं।